हालेलुया। फिर एक बार मैं पास्टर भीमराव आपके सामने एक नई बातों को लेकर, एक नई वचनों को लेकर आया हूँ। वही जो पिछले भाग में हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य का जीवन कैसा होता है। जब हम राजा की पहचान में बढ़ते हैं तभी हमारी पहचान राजा से होती है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के राज्य का जीवन जीते वक्त सबसे पहले हमको सत्य पे खड़े रहना है। सत्य के ऊपर क्या करना है? खड़े रहना है। आज का टाइटल है सत्य के ऊपर खड़े रहना है। फिर वो सत्य के ऊपर खड़ा रहना है, इसीलिए बाइबल बताती है, जॉन 1:17 में लिखा है, व्यवस्था तो पाप लेकर आया लेकिन यीशु मसीह सत्य और अनुग्रह को लेकर आया कर बाइबल में लिखा है। यही सत्य और अनुग्रह से ही परमेश्वर हमको चलाता है। सत्य और अनुग्रह से ही परमेश्वर हमें चलाता है कर हम बाइबल में देखते हैं। इसीलिए हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, सबसे पहले फिलिप्पी 2:5 में इस तरह से कहता है, जब परमेश्वर का राज्य में जीना है तो सबसे पहले परमेश्वर का आदर्श बनो, एक आदर्श व्यक्ति बनो परमेश्वर के राज्य में। जब हम एक आदर्श व्यक्ति बनते हैं, एक सम्मानीय व्यक्ति बनते हैं, तभी परमेश्वर के राज्य को भी हम बढ़ा सकते हैं और परमेश्वर के लोग भी हमसे जो है नाराज नहीं होते कर बाइबल में बताती है। यीशु मसीह उस समय का एक आदर्श व्यक्ति था। इसके लिए लोग उससे वार्तालाप तो करते थे, लेकिन यीशु मसीह कभी भी किसी को धिक्कार कर यीशु मसीह किसी को दूर नहीं किया। जिसने भी उसे धिक्कारा, परमेश्वर ने उसे हर बार मौका दिया। आज हम देखते हैं फिलिप्पी 2:5 को हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे इस तरह से लिखा है। 2:5 में देख के ध्यान से सुनिएगा प्रियो। बाइबल में लिखा है 2:5 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। जब यीशु के राज्य में हम प्रवेश करते हैं, यीशु के राज्य के जीवन को जीना चाहते हैं, तभी सबसे पहले जैसे यीशु का स्वभाव क्या था, यीशु कैसा था, वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। प्रियो, हमें हर दिन हर पल ये जांचना चाहिए, क्या मैं यीशु जैसा बनने लगा हूँ। वो गीत मुझे याद आता है अभी भी, यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, कहते हैं। उसके बाद हम लोग ये भी गाते हैं, यीशु जैसा मैं बनना चाहता हूँ, यीशु जैसा मैं चलना चाहता हूँ, यीशु के स्वभाव में मैं ढलना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रिय, जब परमेश्वर के राज्य में चलते वक्त यीशु के स्वभाव को लेकर हमें चलना चाहिए। यीशु का स्वभाव को लेकर क्यों चलना चाहिए? क्योंकि इस दुनिया में हम लोग जो यहाँ रहते हैं, वहाँ पे अंधकार का राज्य है। वहाँ पे ईमानदारी की दुनिया यहाँ पर नहीं है पृथ्वी के ऊपर। लेकिन यीशु मसीह का जो राज्य है वो सत्य का राज्य है, जो हमें सिखाता है कि तुम सत्य पर खड़े रहो। इसीलिए जब यीशु मसीह का स्वभाव रखकर इस संसार में हम चलते हैं, परमेश्वर हम पे अनुग्रह करता है और वो हमें आदर्श नागरिक बनाता है। जैसा हम लोग देखते हैं, हमारे देश के प्रति हमारा विश्वास, हमारे देश के लोगों के प्रति हमारा विश्वास परमेश्वर हमारे अंदर डालता है। हमारे देश के नेताओं के प्रति हमारा विश्वास परमेश्वर हमारे अंदर डालता है, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव उस समय में जब पारसी सदूकी लोग उस समय में थे, उस समय में भी यीशु मसीह अपने आप को एक आदर्श बना के रखा कर बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का नेचर कभी बदलता नहीं है। इसलिए जब हम परमेश्वर को पहन लेते हैं, हम भी कभी बदलेंगे नहीं। इसीलिए परमेश्वर सबसे पहले हमको ये सिखाना चाहता है। और एक वचन को हम लोग देखते हैं तो जॉन 13:15-16 में इस तरह से लिखा है, क्यों नहीं हम सीख पाते हैं, क्यों नहीं हम यीशु मसीह के स्वभाव में बदलते नहीं हैं? क्योंकि परमेश्वर का राज्य में आना, उसका जीवन जीने का मतलब है परमेश्वर के स्वभाव में हमको बदलना है। हालेलुया। तो जॉन 13 अध्याय उसका 15-17 में इस तरह से लिखा है। देखिए प्रियो, आपके पास अगर बाइबल है
तो आप खोल सकते हैं और उसे देख सकते हैं। जॉन 13:15 और 16 को देखते हैं प्रियो। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, देखिए प्रियो ध्यान से सुनिएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो तुम धन्य हो। हालेलुया। क्या हो? तुम धन्य हो। इसलिए परमेश्वर इस संसार में आया तो अपने आप को दीन बनाया। वो परमेश्वर राजाओं का राजा था, परमेश्वर का राज्य का राजा था, फिर भी वो अपने चेलों के पैर धोया प्रियो। फिर भी उसने क्या किया? अपने चेलों का पैर धोया और वो दीन बना। आज अगर हम परमेश्वर के बातों को लेकर नहीं चलेंगे, इसका मतलब हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं है। परमेश्वर इसीलिए कहता है कि तुम दीन बनो और सबसे छोटा बनो। जो बड़ा होना चाहता है वो क्या करना चाहिए? छोटा बनना चाहिए। इसीलिए इस संसार में रहते हुए हमारे संसार के सारे कर्तव्य को जो भी परमेश्वर ने परमेश्वर के राज्य की जिम्मेदारी दी है, परिवार को चलाने की जिम्मेदारी दी है, देश के नेताओं को सम्मान करने के जीवन दिया है, उन सारी बातों को लेकर हमें चलना चाहिए। आज अगर हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के स्वभाव में हम बदल सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह गुरु होकर भी चेलों के पाँव धोया, इतना वो नम्र बना। हम लोग देखते हैं बहुत सारे कलीसिया में ऐसी बातें नहीं होती है। मैं अपने कलीसिया की बात करता हूँ। जब हम लोगों ने ये स्टेप को जब उठाया तो आपस में ही हमारे अंदर शैतान ने फूट डाल दिए करके हम देखते हैं। लेकिन फूट डालने के बाद भी शैतान जीता नहीं, परमेश्वर जीता। शैतान हार गया। शैतान ने सोचा अगर मैं फूट डालूंगा तो ये सारे लोग बिखर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा होने नहीं दिया। सताओ तो जब हम ये लास्ट स्टेप जो है परमेश्वर का, जो एक दूसरे का पैर धोना और गुरु होकर चेले का पैर धोना, ये बहुत बड़ा स्टेप है परमेश्वर के राज्य में। जब इस कदर हम जब नम्र होते हैं तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। शैतान ने गड़बड़ी तो डाला, लेकिन फिर भी शैतान हार गया, क्योंकि जैसा ही उसने गड़बड़ी डाला सब अलग तो हो गए, लेकिन सब लोग, एक भी विश्वासी उसके अंदर खराब नहीं होगा, एक भी लीडर उसके अंदर खराब नहीं हो गया। कोई पास्टर बना, कोई अपनी सेवा करने लगा और सब लोग अलग अलग से सेवा करने लगे और परमेश्वर का सेवा और बढ़ने लगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरे राज्य में आए हो तो मेरा स्वभाव को पहनो, जैसा मैं हूँ वैसा रहो। गुरु चेला से बड़ा नहीं होता है, इसीलिए छोटा बनो। उन्होंने कहते हैं, पास्टर उन्होंने कहते हैं कि छोटा बनो। जितना तुम छोटा बनोगे उतना परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। पिछली बार मनोरंजन आए थे बांद्रा में, उनका मैसेज हमने सुना। वो कहते हैं दीन बनो, नम्र बनो। अगर हम नम्र नहीं बनते प्रियो तो परमेश्वर का राज्य में कितना भी प्रचार हो, कितना भी बड़ी कलीसिया हो, कितना भी बड़े हम लोग मीटिंग लगा लेवे, हमारे पास पब्लिक नहीं आएगी। वही जूनी पब्लिक की आज भी आप लोग देखिए अपने अंदर, अपने बड़े बड़े मीटिंग्स में देखिए, हम लोग जो मीटिंग अरेंज करते हैं उसमें देखिए, सब एक ही चेहरा रहेगा, हमारा ही चेहरा रहेगा, कोई भी दूसरा चेहरा नहीं रहेगा। दूसरा चेहरा जब हमारे अंदर आती है तभी परमेश्वर हमें इनाम का हकदार बनाता है। इसलिए प्रियो, जो कुछ भी करे नम्रता से करे, अम्बलनेस से करे, ताकि परमेश्वर हमें आशीष करे। आमीन। फिर एक बार हम कहते हैं एक आदर्श नागरिक बनकर जीना इस दुनिया में बहुत ज़रूरी है। आदर्श नागरिक का मतलब है, हम देखते हैं अभी आने वाले दिनों में इलेक्शन है, इलेक्शन में सभी लोग अपना योगदान कीजिए ताकि राज्य जो है, एक नेता जो है, देश का नेता जो है, परमेश्वर हमें अच्छी नेता दे ताकि देश को उन्नति में लेके जा सके। आमीन। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा तुम्हें आशीष करे।
अनुग्रह करें। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, फिर एक बार ये सारी बातों को सुनने वाले के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु सच में प्रभु जी, तो परमेश्वर का राज्य में राजा रहकर भी पिता तू पिता नम्र बना और गुरु रहकर भी चेलों के पाँव धोए, और पिता परमेश्वर अपने आप को छोटा किया, और आपने कहा जो छोटा बनता है वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को बहुत छोटा करता है वो बहुत बड़ा बनाया जाएगा। इसलिए प्रभु जी, हमारे मन को, हमारे हृदय को, हमारे आत्मा शरीर प्राण को हम तेरे हाथों में देते हैं। हमें तेरा स्वभाव में बदल, ताकि प्रभु जी हम आपकी तरह बन सकें। आपकी दया, आपकी करुणा पिता इस वीडियो देखने वालों के ऊपर, सुनने वालों के ऊपर, और सब्सक्राइब करने वाले के ऊपर, लाइक करने वाले के ऊपर, और पिता सारे जितने भी व्यूवर्स हैं पिता परमेश्वर, तो सारे लोगों पे तेरी दया, तेरी करुणा बने रहे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आदर गौरव आप ही को देते हैं। ये सारी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।